अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है सिटी फार्मा लिमिटेड यानी कि CPHL। तो ये इस वक्त CPHL का वीकली टाइम फ्रेम आप लोगों के सामने ओपन है। सबसे पहले इसके वीकली टाइम फ्रेम का एक ओवरऑल जो एनालिसिस है, जो एक ओवरऑल व्यू है वो कर लेते हैं। देखते हैं कि इसका प्रीवियस हिस्ट्री से जो है वो कैसा ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, इसकी क्या सिचुएशन बन रही है। फिर इंशाल्लाह उसके बाद जो है इसके वीकली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन को डिस्कस करेंगे और फिर इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जो है इसके डेली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होंगे और इसमें से जो भी हमारा जो नियर फ्यूचर प्लान होगा, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मैं बेसिकली इस पॉइंट से जो है अपने एनालिसिस का आगाज़ करूंगा। ये 2021 सातवें महीने का साल है और CPHL जो है अकॉर्डिंग टू investing.com चार्ट, CPHL जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पर जो लॉन्च हुआ था वो मेरे ख्याल से 2021 सातवें महीने में लॉन्च हुआ था। तो इसके लॉन्चिंग के वक्त जो इसकी प्राइस थी वो ये 30 रुपीज़ की थी। तो जैसे ही ये 30 रुपीज़ पर ओपन हुआ, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो बायर्स ने एंट्री ली और बायर्स इसे ले गए सीधा 50 रुपीज़ के लेवल तक, यानी कि इसका जो अब तक का ऑल टाइम हाई है वो इसका 50 रुपीज़ वाला लेवल है, जो कि स्टिल अभी तक वैलिड है, जो कि दोबारा जो है वो CPHL ने ब्रेक नहीं किया। तो 50 रुपीज़ के हाई के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो सेलर्स ने एंट्री ली और एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड की सूरत बनाते हुए जो है सेलर्स इसे सीधा ले आए तकरीबन 20 रुपीज़ के लेवल के आसपास। और जो इसका अब तक का ऑल टाइम लो है वो बेसिकली इसका ये वाला लेवल है, मींस के 20.5 रुपीज़ वाला लेवल। तो ये इसका ऑल टाइम लो है, यानी 20.50 वाला इसका ऑल टाइम लो है और 50 रुपीज़ का इसका ऑल टाइम हाई है। अच्छा, उसके अलावा इसके जो कुछ लेवल्स फ़िलहाल की घड़ी क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि इसमें शॉर्ट टर्म के लिए एक 29 रुपीज़ का इसका काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है। इसी तरह 29 के अलावा इसमें एक 27 रुपीज़ का इसका नियर रेजिस्टेंस जो है वो जनरेट हो रहा है और इसका जो सबसे मेजर एक सपोर्ट इसमें क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 20.50 वाला, जो कि इसका ऑल टाइम लो है। इसी तरह इसमें ये एक काफ़ी स्ट्रांग जो है ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही है, जिसको ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम्स जो है वीकली टाइम फ्रेम पर सिटी फार्मा ने जो है फॉलो किया है एज अ रेजिस्टेंस। तो मींस के ये एक इसका काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस जो है आप कंसिडर कर सकते हैं। और बिल्कुल रिसेंटली ही इसने इसी ट्रेंड लाइन पर जो है एक डबल टॉप सिचुएशन क्रिएट की और अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो इसने यहाँ पर एक बेरिश एनगल्फिंग टाइप पैटर्न भी क्रिएट किया और अब जो है ये डाउन साइड की तरफ जा रहा है। तो मींस के ये जो ट्रेंड लाइन है इसकी, ये इसकी काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस का काम अदा कर सकती है इन फ्यूचर भी। अच्छा जी, तो अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने CPHL के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। ये हमारे वही लेवल्स हैं और ये हमारी वही ट्रेंड लाइन जो कि अभी हमने वीकली टाइम फ्रेम पर डिस्कस की। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम पर इसमें एक लेवल जो है वो एक्स्ट्रा एक जनरेट हो रहा है 27 से पहले, वो ये 25.50 रुपीज़ वाला लेवल है। तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है, इस लेवल पर भी आप लोगों का फोकस होना चाहिए। अच्छा, तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू CPHL में से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस वक्त जो है ये ट्रेड हो रहा है 22.83 रुपीज़ के आसपास और अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें तो यहाँ पर गैप भी है। तो मेरे ख़्याल से ये जहाँ से रिजेक्ट होके आ रहा है वो भी इसका एक डबल टॉप टाइप सिचुएशन बनाकर ये डाउन साइड की तरफ आ रहा है और इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेकर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से इसमें से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो कम से कम इस 21.50 या 21.60 के लेवल तक की। उसकी वजह ये है कि मैं यहाँ पर ड्रा भी कर लेता हूँ कि इसमें यहाँ पर एक जो है इसका स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है ये वाला। तो मैं इसको जो है इसकी जो पहली मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये 21.50 या 60 वाला लेवल है और फिर इस 21.50 या 60 वाले लेवल से मैं इसको अगेन इस अपर ट्रेंड लाइन तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली इसमें से एक सीन बनने के चांसेस हैं, बट इसके इसी सीन में जो एक एक्स्ट्रा सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, जो बन सकता है, वो ये है कि इन केस अगर ये 21.60 वाला लेवल होल्ड नहीं करता तो हम इसको जो है वो सीधा 20.50 के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे और फिर इस 20.50 के लेवल से जो है हम अगेन इसको जो है इस अपर ट्रेंड लाइन तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये ओवरऑल इसमें एक सीन बनने के चांसेस हैं।
अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि इसको जो है, इसका जो एक प्रीवियस हिस्ट्री से जो एक काफ़ी स्ट्रांग और मेजर डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, अगर इसने उसको जो है वो शिफ्ट करना है अपने अप ट्रेंड में, तो इसको जो है जस्ट एक ही लेवल ब्रेक करना होगा, और वो ये 29 रुपीज़ वाला लेवल है। तो ये चीज़ आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए कि इसके काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड को शिफ्ट करने के लिए अपने अप ट्रेंड में जिस लेवल को ब्रेक करना होगा वो ये 29 रुपीज़ वाला लेवल होगा। अब ये इस 29 रुपीज़ के लेवल तक जाएगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए CPHL को जो है वो ब्रेक करना होगा अपनी इस काफ़ी स्ट्रांग ट्रेंड लाइन को। जैसे ही ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो हमारे जो चांसेस होंगे 29 रुपीज़ तक जाने के वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, और फिर अगर इन केस ये जब 29 रुपीज़ तक जाता है तो फिर हम देखेंगे कि क्या ये 29 को ब्रेक करता है और शिफ्ट करता है अपने स्ट्रांग डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में, या फिर 29 से रिजेक्शन लेके दोबारा डाउन साइड की तरफ आता है। बट 29 तक जाने के लिए इसको जो है सबसे पहले ब्रेक करना पड़ेगा अपनी इस मेजर डाउन ट्रेंड लाइन को। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसी तरह इसमें से जो एक सेकंड सीन बनने के चांसेस हैं वो ये हैं कि से फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हैं कि ये इस गैप से जो है वो सपोर्ट लेके अप साइड की जानिब जाएगा, तो उसके लिए जो है आप लोगों को वेट करना होगा कि ये इस वक्त 22.80 रुपीज़ के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो से फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हैं कि ये 22 रुपीज़ के लेवल तक आएगा और फिर वहाँ से जो है हमें अप साइड के मूव दिखाएगा। तो फिर आप लोगों ने इसको 22 या 22.30 रुपीज़ के आसपास बाय करना है, और बाय करने के बाद जो आप लोग इसमें से एक्सपेक्टेशन रखेंगे वो ये इस अपनी अपर ट्रेंड लाइन तक जाने के रखेंगे, और फिर इस अपर ट्रेंड लाइन से जो है मैं इसको दोबारा 20.50 वाले लेवल तक आता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इन केस अगर ये ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेता है तो। बट अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो ब्रेक होने के बाद मैं इसको सीधा जो है 25.50 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करूँगा, और फिर इस 25.50 पर देखेंगे कि क्या इसको रिजेक्शन मिल रही है या ये इसको ब्रेक करता है। तो ये बेसिकली दो ही सिनेरियोज़ इस वक्त CPHL के शेयर में मुझे क्रिएट होते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं कि से फॉर एग्जांपल आप लोग इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं, तो आप लोगों की जो फर्स्ट बाइंग होनी चाहिए वो 21.60 या 50 रुपीज़ के लेवल पर होनी चाहिए। आप लोगों का पहला TP होगा ये अपर ट्रेंड लाइन। आप लोग स्टॉप लॉस इस बाइंग का नहीं रखेंगे। इन केस अगर ये अपसाइड की जानिब जाता है तो वेल एंड गुड, आप जो है इस ट्रेंड लाइन पर अपना टेक प्रॉफिट उठाएंगे। बट अगर ये इस 21.60 वाले लेवल को ब्रेक करता है तो जैसे ही ये 20.50 वाले लेवल तक आएगा तो आप इसको खामख्वाह जो है वो अगेन बाय करेंगे, और आप लोगों की जो दोनों लेवल्स की बाइंग्स होंगी वो एवरेज हो जाएंगी 21.30 रुपीज़ के आसपास। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो 18 रुपीज़ का होगा, और आप लोगों का पहला TP ये अपर ट्रेंड लाइन, और फिर इस अपर ट्रेंड लाइन पर आप लोगों ने इसको देखना है कि यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है कि या इसको ब्रेक कर रहा है। इसी तरह अगर आप लोग इस रेड एरो वाले सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो आप लोगों ने इसको 22.20 या 30 रुपीज़ वाले लेवल पर बाय कर लेना है, यानी कि अपने इसके गैप में, और आप लोगों का जो TP होगा वो कम से कम 24 रुपीज़ का होगा, यानी ये अपर ट्रेंड लाइन, और आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 21 रुपीज़ का होगा। बट इन केस अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो आप लोगों का जो पहला TP होगा अगेन इसको बाय करने के बाद वो 25.50 का होगा, और जो सेकंड TP होगा वो 27 रुपीज़ का होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा एनालिसिस CPHL के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर जो है CPHL हमारे इन दो मूव्स में से किस सिनेरियो को जो है वो फॉलो करता है। आप लोगों ने जस्ट लेवल्स को लाजमी जो है वो माइंड में रखना है। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।